बोलिए राधा माधव जी की जय। माता को सलाद हो यार पिता को सलाद हो, संत को बुला के लाइए। जो संत ने ना कभी बीड़ी पीते हैं, ना कभी खैनी खाते हैं, ना सिगरेट, ना गांजा पीते हैं, ना मांस खाता है, ना दारू पीता है, ना चोरी, ना दलाली, ना घूसखोरी, ये कभी नहीं करते हैं, उससे आपको कल्याण होगा। क्या मछली का खाने वाले को खिला के आपको कल्याण होगा क्या? किसी को शादी विवाह में तो मछली मांस बनाया जाता है, ब्राह्मण भी बनाते हैं, उसको ही बुला के लाते हैं। ऐसा बहुत लोग ये दुनिया में है। वो मछली दारू बीड़ी पीने वाला आपको उद्धार करेगा क्या? पंडित लोग दुर्गा मैया का सामने बकरा कटा के रखवाया है, कुमार ने मिट्टी का मूर्ति बनाया और उसी को सामने कितना बकरी कटवा दिया और खून की नदी बहा दिया। पंडित जी लोग चेला को आशीर्वाद देते देते धरती पकड़ा दिया और खुद को लड़का को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना दिया है और दूसरा को लड़का से भेसिया चराया, हरवा बना दिया है। कर्म कांड से सब आदमी भागिए। माता पिता का कर्म के लिए, सलाद के लिए जमीन मत बेचिए, गाय भैंस मत बेचिए। मृतक भोज व्यवस्था धीरे धीरे कम। खर्चा करना है तो बेटी का विवाह में खर्चा कीजिए, खर्चा करना है तो घर मकान बनाने में खर्चा कीजिए, खर्च करना है तो बेटा को पढ़ाने में खर्च कीजिए, बेटी को पढ़ाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो जमीन खरीद करने में खर्चा कीजिए और खर्च करना है तो गाड़ी घोड़ा खरीद करने में कीजिए। लेकिन माँ बाप का श्राद्ध में खर्चा मत कीजिए। ये पंडित जी अपना स्वार्थ के लिए नाजायज खर्चा करा रहा है और वहां से सब लूट के अपना घर में ले जा रहा है। ये सब पर विचार कीजिए। बेटी बैठे है, माँ बाप का श्राद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है, ये सारा कर्म कांड है। भारतीय चिंतन धारा का दो दिशा है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। जिंदगी भर कर्म कांड कीजिए, खेत में जाइए, कारखाना में जाइए, कोर्ट में जाइए, विद्यालय में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, क्रिकेट का मैदान में जाइए, पैसा कमाइए और जीवन सुखी बनाइए। पैसा बिना जीवन आपका सुखी नहीं बनेगा, किसी महात्मा का कृपा से। नोट कमा करके जब रात में निश्चित होइए तो कुछ ज्ञान का चर्चा कीजिए, कुछ ज्ञानियों को निकट बैठ जाइए। कर्म से सुख मिलेगा और ज्ञान से शांति मिलेगी। कर्म से शांति नहीं मिलेगी, कर्म से केवल सुख ही मिलेगा। रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, पर ज्ञान से शांति। घर में नमक रोटी खाइए, पर घर में शांति हो तो रात काटेगा शांति में। और घर में सब कुछ है पर घर में झगड़ा हो रहा है तो घर बनेगा नरक। कौन मरेगा, कौन काटेगा, कौन जलेगा, इसी का कोई गारंटी नहीं। ज्ञान महापुरुष से ही मिलेगा। कबीर माया बेशा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात ना पूछे बात। कबीर साहेब ने धन बेश्या को समान कर दिया है। पंडित जी कहेगा बतासा लाइए, भोग नारियल लाइए, पैसा लाइए, हवन सामान लाइए और घी लाइए, ये सब आगे में जलाया, ये कर्म कांड है। अपना पेट पालने के लिए पंडित जी दूसरा को बेवकूफ बना देते हैं। धरती पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी ये मानव है, ये मानुष ही राजा है। सारा अधिकार ये मनुष्य का हाथ में है। धरती पर 4 प्राणी है, इसे 84 लाख जोनी कहते हैं। अंडाज, बिंडास, उस्माज और मानव, ये 4 प्राणी हैं।
कोई कहते हैं दुनिया में जो काम हो रहा है वो ईश्वर ही करते हैं और ईश्वर कण कण में है। इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी डकाती में भी है, दारू की ठेका पे भी है, गाय बकरी काटने वाले को जगह पर भी है। तो ये सब कुकर्म ईश्वर ही करा रहा है। राम क्या जानते पत्नी को हरण कराए हैं, हाथ काटने को बाद, पांव काटने को बाद आदमी जिंदा रहते हैं, गला काटने के बाद आदमी मर जाता है। तो क्या ईश्वर सर्वमय है? रेल चलाने वाले, बस चलाने वाले ड्राइवर ट्रेन और बस को व्यापक रूप से सवारी लिए जाते हैं। ऐसा ही एक बिंदु पर बैठ के परमेश्वर एक काया को चला रहा है, वो व्यापक नहीं है, एक बिंदु पर बैठे है।